नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय एक ऐसा भूचाल आ चुका है जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत ही बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। जो व्यक्ति कभी ममता बनर्जी का सबसे खास रणनीतिकार हुआ करता था, जिसने तृणमूल कांग्रेस के सत्ता के शिखर तक पहुंचने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, वही शुभेंदु अधिकारी अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत चेहरे के रूप में पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। यह सिर्फ एक नेता के दल बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक संग्राम की शुरुआत है जो आने वाले समय में बंगाल की पूरी दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक तरफ वह नेत्री है जिन्होंने दशकों तक वामपंथियों से लड़ाई लड़ी, और दूसरी तरफ उनका वही पुराना सेनापति है जो अब उनके ही किले को भेदने के लिए एक अजय चक्रव्यूह रच रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर प्रक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर किसी भी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2007 के उस ऐतिहासिक नंदीग्राम आंदोलन को याद कीजिए, जिसने बंगाल की सत्ता से 34 साल पुराने वामपंथी शासन की जड़ हिला दी थी। उस समय शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे विश्वस्त सिपाही सलार थे, जिन्होंने जमीन पर उतरकर लोगों को लामबंद किया और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक ऐसा मजबूत आधार तैयार किया जिसे भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता था। वह दौर ऐसा था जब शुभेंदु के बिना तृणमूल कांग्रेस के किसी भी बड़ी रणनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन समय का पहिया घूमा और साल 2020 आते आते इस मजबूत रिश्ते में ऐसी दरार आ गई जिसे पाटना असंभव हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने महसूस किया कि पार्टी के भीतर एक ऐसा विशेष परिवारवाद हावी हो रहा है और जो लोग जमीन पर खून पसीना बहा रहे हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। इसी असंतोष ने उन्हें एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभेंदु अधिकारी का आना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह बंगाल फतेह करने की दिशा में उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक महासंग्राम नंदीग्राम की धरती पर देखने के लिए मिला, वह पूरे देश की राजनीति में एक मिसाल बन गया। शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी और यह साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति में वह किसी के मोहताज नहीं है। नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी गूंज आज साल 2026 के इस चुनावी माहौल में भी साफ सुनी जा सकती है। उस हार ने तृणमूल कांग्रेस के आत्मविश्वास पर बहुत ही बड़ी चोट की थी और साथ ही यह भी तय कर दिया था कि आने वाले समय में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। आज जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश कर रही है तो इसके पीछे उसी जीत का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शुभेंदु अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी पकड़ और संगठन को चलाने की अद्भुत क्षमता है। बंगाल के मेदिनीपुरा और उसके आसपास के कई जिलों में उनका और उनके परिवार का जो प्रभाव है वह किसी भी चुनावी नतीजे को पूरी तरह से पलटने का मादा रखता है। भारतीय जनता पार्टी जो कि बंगाल में एक समय पर अपने लिए जमीन तलाश रही थी, उसे शुभेंदु के रूप में एक ऐसा अनुभवी और रुझार नेता मिल गया जो तृणमूल कांग्रेस की हर छोटी बड़ी कमजोरी को बहुत ही करीब से जानता है। साल 2021 से लेकर साल 2026 के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने सत्ताधारी दल को हर मुद्दे पर जिस आक्रामकता के साथ घेरा है, उसने पार्टी के भीतर और बाहर उनकी छवि को एक सर्वसामान्य नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति तक हर मोर्चे पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अंत पश्चिम बंगाल के आगामी चुनावों में शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में पेश होना एक ऐसा राजनीतिक दाव है जिसने पूरे चुनावी समीकरण को ही पलट कर रख दिया। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी अपने उस पुराने संगठन को पूरी तरह से ध्वस्त करने में कामयाब हो पाते हैं जिसे उन्होंने कभी अपने खून पसीने से सींचा था। बंगाल की जनता को अब यह तय करना है कि क्या वे उस पुराने नेतृत्व पर भरोसा जताएंगे जो अब कई तरह के आरोपों से घिरा हुआ है, या फिर से वह उस नए विकल्प को अपनाएंगे जिसका नेतृत्व कभी पुराने ढांचे का हिस्सा हुआ करता था। यह चुनना केवल सत्ता का हस्ताक्षर नहीं होगा, बल्कि यह बंगाल के राजनीतिक सांस्कृतिक के लिए एक बहुत ही बड़े बदलाव का गवाह बनेगा। तो दोस्तों, आपको यह विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।